हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है FCI AG3 का, उसके लिए हम यानी कि एडुटैप आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था जिसमें हम हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि लास्ट जो हमने ज्योग्राफी का लेक्चर किया था, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर, वो प्लीज पहले वो लेक्चर देखें। तो लास्ट के लेक्चर में हमने जो है वो लगभग 6 अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। आज का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। तो आगे आने वाले 5-6 लेक्चर्स भी आपको इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो आपके तक पहुंचे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूं, जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हमारा एक फ्री यूट्यूब सीरीज शेड्यूल है जिसमें हर रोज मंडे टू फ्राइडे हर रोज दोपहर 2 बजे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर जो है वो आपको एक वीडियो लेकर आता है जिसमें हम आपके साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर, कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो देखिए, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर का मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ना है, ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, सो दैट कि इससे रिलेटेड अदर कोई क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको जो है वो सॉल्व कर सको। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम, डी है नागालैंड, ई है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, एंड डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर इसकी बात करें तो मिजोरम जो है वो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ भी करता है। सिक्किम की बात करें तो ये चाइना, नेपाल, भूटान के साथ करता है। नागालैंड की बात करें तो म्यांमार के साथ करता है। अरुणाचल की बात करें तो चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ करता है। तो दे ऑल हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन से और क्या चीज जानने को मिली है कि ये स्टेट्स और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो ये देखिए, यही बेनिफिट होता है जब हम किसी क्वेश्चन को डिटेल में आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन से हम अदर 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है विच नेबरिंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ये कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो कि लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो पाकिस्तान, बी है चाइना, सी नेपाल, डी बांग्लादेश, ई म्यांमार। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो शेयर करता है लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर का। इसके कंपैरिजन में बात करें तो चाइना के साथ इंडिया शेयर करता है 3488 यानी कि 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 एंड म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर जो है वो शेयर करता है। और म्यांमार के साथ सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो इंडिया शेयर करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन थर्ड है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन जो है वो सबसे लंबी है। ऑप्शन ए की बात करें तो तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, डी है गुजरात, ई है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 जो है वो ऑप्शंस आपको गिवन है और आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। तो गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडिया के साथ शेयर करता है, लगभग 1600 किलोमीटर की। जिसके बाद आंध्र प्रदेश आता है 972 किलोमीटर, देन तमिलनाडु 906 किलोमीटर, देन महाराष्ट्र 720 किलोमीटर एंड केरला 590 किलोमीटर। गुजरात जो है सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रेड। ठीक है, तो ये जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। कौन सा ऐसा पास है जो कि इंडिया को चाइना के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए है नथुला, बी है खाइबर पास, सी है जोजिला, डी है शिपकिला, ई है बोथ ए एंड डी। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ई यानी कि बोथ ए एंड डी, की नथुला जो है वो आपका सिक्किम में है, शिपकिला जो है वो हिमाचल में है। ये इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि चाइना को इंडिया के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जोजिला जो है वो लद्दाख को कश्मीर के साथ जो है वो जोड़ता है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट लाई एंटायरली विद इन द ट्रॉपिक्स दैट इज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कौन सी ऐसी जो है वो इंडियन स्टेट है दैट डज नॉट लाई एंटायरली विद इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं कर्नाटका, बी है उड़ीसा, सी है तेलंगाना, डी है मध्य प्रदेश, ई है महाराष्ट्र। बात करें अगर हम सही ऑप्शन की
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इट पासिस थ्रू मध्य प्रदेश, यानी कि मीनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन, वाइल द अदर स्टेट जो है दैट लिस्टेड लाई एंटायरली साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सिर्फ एक मध्य प्रदेश है जो कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है और ये सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो आता है, बाकी सारे जो है वो आपके ट्रॉपिकल जोन में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो हिमाचल, बी है पंजाब, सी है लद्दाख, डी उत्तराखंड, ई अरुणाचल प्रदेश। सही अगर हम आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख। कि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो कि अपना बॉर्डर जो है पाकिस्तान यानी कि पीओके एंड चाइना यानी कि अक्साई चीन के साथ जो है वो शेयर करता है। इसके अलावा अदर स्टेट्स आइदर बॉर्डर ओनली वन ऑफ द टू कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं आपके वो सारे जो है वो सिर्फ इन दो में से किसी एक ही कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियंस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा मेरिडियन है जो कि यूज किया जाता है एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी है 90 डिग्री ईस्ट, सी है 75 डिग्री ईस्ट, डी है 66 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ई है 88 डिग्री ईस्ट। तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग मेरिडियन है जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया का यूज किया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है दैट पासिस थ्रू मिर्जापुर यानी कि उत्तर प्रदेश एंड इट इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि IST जो है वो इसको हम एज लेते हैं टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, कि कौन सा ऐसा इंडियन आइलैंड है जो कि बिल्कुल क्लोज है इक्वेटर के। ठीक है, तो इक्वेटर के क्लोज की अगर हम बात करें तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वो है लिटिल अंडमान, बी है ग्रेट निकोबार, सी है मिनिकॉय, डी है कवरती, ई है बैरन आइलैंड। तो ये 5 जो है वो आपके पास ऑप्शन दिए हैं। इंडियन आइलैंड की बात करें जो कि इक्वेटर के क्लोज है तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो वो सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का और सबसे क्लोजेस्ट है ये इक्वेटर का। ठीक है, जो कि इंदिरा पॉइंट है एंड इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका ग्रेट निकोबार में ही लोकेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो व्हिच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इजी, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन यही आसान क्वेश्चन जो है बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ईस्टर्न साइड तो अरुणाचल भी हो सकता है और उस साइड को नागालैंड मणिपुर वाला एरिया भी आता है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो भी आपका अरुणाचल में ही एग्जिस्ट करता है, लोकेट करता है। ठीक है, जिसका नाम है किबिथु। तो अरुणाचल प्रदेश जो है फार्देस्ट ईस्ट एंड इंक्लूड्स किबिथु जो कि ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड विलेज है इंडिया का एंड इट लाइज एट अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो है वो आपको बताना चाहिए। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा विलेज है जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, तो दैट इज किबिथु। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। तो वो है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी, कि कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन ए है गल्फ ऑफ मन्नार, बी है पार्क स्ट्रेट, सी है 10 डिग्री चैनल, डी है डंकन पैसेज और ई है 8 डिग्री चैनल। तो इन 5 में से आपने बताना है कौन सा सही है। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है ऑप्शन सी, यानी कि 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड के साथ और 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सारी चीजें जो है वो आपने पढ़कर जानी है अपने एग्जाम के लिए, बहुत ही जरूरी जो है वो आपके एग्जाम के लिए रहेगा। बाकी फिर से अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे सो दैट कि उसका कोई भी सेशन मिस ना हो। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो पहुंच जाए। तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।